नमस्कार दोस्तों, आज हम मोहन राकेश के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहन राकेश का जीवन परिचय हम जानेंगे और हिंदी साहित्य में इनका कितना योगदान रहा उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने एक चित्र जो बताया जा रहा है, तस्वीर जो है ये अपने मोहन राकेश जी की है। मोहन राकेश जी की तस्वीर आपके सामने है। अब जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, इनका परिचय हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनके परिचय के बारे में। संक्षिप्त परिचय हम लेंगे तो इनका नाम था मोहन राकेश और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। 1925 को इनको जन्म हुआ था, 8 जनवरी 1925 को। और इनकी जन्मभूमि रही थी वो पंजाब का जो अमृतसर नामक शहर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी वो 3 जनवरी 1972 को हुई थी और मृत्यु का स्थान नई दिल्ली रहा था। नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। कर्म भूमि इनकी कार्य क्षेत्र जो रहा इनका वो रहा था भारत। भारत में इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना करके इन्होंने कार्य किया था। और कर्म क्षेत्र की बात करें तो ये एक सफल नाटककार और एक उपन्यासकार थे। इन्होंने नाटक और उपन्यास लिखने का कार्य किया था। इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो उपन्यास में है अंधेरे बंद कमरे और अंतराल, ये इनके उपन्यास है। तो रचनाओं में नाटक हैं जिनमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके जो हैं नाटक हैं। अब जानते हैं हम इनके बारे में विस्तार से। तो आइए इनका जीवन परिचय हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम इनका जीवन परिचय जानते हैं। मोहन राकेश का जन्म 1924 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था और इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी वकील थे, परंतु साहित्य और संगीत में वो रुचि रखते थे। कहने का मतलब कि मोहन राकेश का जन्म है वो 1924 ईस्वी में पंजाब का जो अमृतसर नामक शहर है, उस शहर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था श्री अमरचंद गुगलानी, जो पेशे से वकील थे। इनकी वकील थे, लेकिन उनकी रुचि थी वो साहित्य और संगीत में अधिक रुचि थी। इन्होंने लाहौर के ओरिएंट कॉलेज में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर हिंदी और संस्कृत में एमए किया। कि मोहन राकेश ने जो लाहौर की ओरिएंट कॉलेज थी, लाहौर की ओरिएंट कॉलेज, उस ओरिएंट कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने हिंदी में और संस्कृत में एमए किया था। मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। आगे जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दें इधर कि तत्पश्चात इन्होंने अध्यापन का कार्य मुंबई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में किया, परंतु इस कार्य में विशेष रुचि न होने के कारण त्यागपत्र देकर सन 1962-63 में मासिक पत्रिका सारिका का संपादन भी किया। कहने का मतलब इन्होंने एमए करने के बाद मुंबई और शिमला तथा जालंधर और इसके साथ दिल्ली, इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य यानी कि एज अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लेकिन इस कार्य में इनकी विशेष रुचि नहीं थी। रुचि नहीं होने की वजह से इन्होंने इस कार्य को, इनके अध्यापक कार्य को इन्होंने त्याग दिया। और इस अध्यापक कार्य को त्यागने के बाद सन 1962-63 में एक मासिक पत्रिका जो छपती थी सारिका, उस सारिका पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य किया था। कुछ समय बाद ये कार्य भी छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ किया। कि थोड़े समय बाद इन्होंने क्या किया कि सारिका जो पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, उस पत्रिका का संपादन कार्य भी इन्होंने छोड़ दिया और उसका संपादन कार्य छोड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लिखने का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। सन 1963 से 1972 तक स्वतंत्र लेखन किया। सन 1963 से 1972 तक इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। स्वतंत्र लेखन ये करने लग गए थे। उसके बाद ये जैसे आगे बढ़े और नाटक की भाषा पर कार्य करने के लिए इन्होंने नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई। ये नाटक की भाषा, इस पर इन्होंने जो कार्य किया था, उस कार्य के लिए इन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई थी। विवाह के पश्चात भी इनका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहा तथा असमय ही 1972 में इनका देहांत हो गया। कहने का मतलब कि विवाह होने के बाद इनकी गृहस्थ जीवन वो भी आपकी सुखी नहीं रह सकी, यानी कि सुखी जीवन नहीं जी पाए। और असमय ही 1972 ईस्वी में हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका देहांत हो जाता है। तो ये तो इनका सामान्य जो परिचय था, इनकी किस प्रकार इन्होंने अपना योगदान साहित्य में दिया और इनका जीवन किस प्रकार रहा, उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं इनकी कृतियों के बारे में, साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं।
तो आइए देखते हैं हम इनकी रचनाएं कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। तो कृतियों में सबसे पहले हम जानते हैं उपन्यास के बारे में। उपन्यास, जिनके प्रमुख उपन्यास है अंधेरे, बंद कमरे, ने आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें। ये आपके 4 जो थे वो इनके क्या थे, उपन्यास थे। उसके बाद कहानी संग्रह की बात करें तो क्वार्टर, पहचान, वारिस, 3 संग्रहों में कुल 54 कहानियाँ। तो ये आपके 3 है वो कहानी संग्रह हैं। उसके बाद निबंध संग्रह की बात करें तो परिवेश, वक्लम खुद। उसके बाद हम यात्रा वर्णन जाने तो आखिरी चट्टान तक, जो कक्षा 10 में आपके एक यात्रा वृत्तांत या संस्मरण के रूप में इनका लिया गया है। जीवन संकलन में समय सारथी, ये इनका जीवन संकलन है। उसके बाद हम जाने तो इनकी देखिए डायरियाँ हैं। तो देखिए इसके बाद हम डायरियों के बारे में जानते हैं। तो डायरी, मोहन राकेश की डायरी अनीता राकेश के संपादन में, ये इनकी डायरी लेखन है। नाट्य कृतियों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके नाट्य कृतियाँ हैं। एकांकी हम बात करें तो अंडे के छिलके, अन्य एकांकी तथा बीज नाटक, दूध और दांत, ये इनके अप्रकाशित एकांकी संकलन थी, दूध और दांत। अनुदित नाटक में मृच्छकटिक, शाकुंतलम, इन दोनों नाटकों का हिंदी रूपांतरण किया गया है।